और अब बात करते हैं विकास दुबे केस की। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधी विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। काफी देर तक उसका शव जो है लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा था। बाद में विकास दुबे का जो बहनोई है वो पुलिस के साथ आया। अंतिम संस्कार के वक्त विकास की पत्नी और बेटा और मां भी मौजूद थे। इस दौरान कई थानों की पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। इससे पहले डॉक्टर आरसी गुप्ता की देखरेख में विकास का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई और अब देखना होगा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर सीधा रुक करते हैं कानपुर। वो लगातार पहुंचे हुए हैं और इससे रिपोर्ट कर रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ है, लगातार जब आपसे बात हो रही थी ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर कितनी गोली लगी है विकास दुबे को। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? कोई जानकारियां मिली हैं उससे जुड़ी? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन जिन डॉक्टरों ने विकास का पोस्टमार्टम किया है, 3 डॉक्टरों के पैनल ने उसका पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम करने से पहले उसका कोरोना का टेस्ट हुआ था जो कि नेगेटिव आया था। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल ने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन कुछ जानकारी मिली है कि विकास को 3 गोलियाँ लगी हैं। 2 गोलियाँ उसके सीने पर लगी हैं और 1 गोली उसके कमर में लगी है। कुल 3 गोलियां लगी थी और कुछ हल्की फुल्की चोटें हैं। तो 3 गोली लगने से विकास की मौत हो गई है। तो पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया गया। उसके पिता जो है उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मना कर दिया और कोई भी उसका रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, कोई तैयार नहीं हुआ आने को। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसके एक रिश्तेदार जो दिनेश करके हैं उनको बुलाया था और विकास की पत्नी और उसका जो छोटा बेटा है वो भी शामिल हुआ है। उसकी पत्नी बाद में मीडिया पर भड़क गई और काफ़ी गाली गलौज किया। कुल मिलाकर पुलिस की सुरक्षा में विकास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और उसके अंतिम संस्कार के साथ ही उसके गांव बिकरू में काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं। कानपुर में लोग खुश हैं कि एक दहशतगर्द का अंत हो गया है। तो इस तरह से विकास का अंतिम संस्कार हो गया। जी, यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी मुकेश? और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ था, बताया जा रहा था कि कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, उनके घायल होने की जानकारी मिली है क्या? कहीं मैं पढ़ रही थी कि वह उनको गोली छूते हुए निकली है, क्या कुछ उनसे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, कुल 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। उनकी हालत ठीक बताई जा रही है और जो 4 पुलिसकर्मी थे जो इंजर्ड हुए थे वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। अब पुलिस का जो अगला कदम है वो ये होगा कि अभी तक पुलिस ने कुल 6 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें विकास समेत 6 बदमाश मारे गए हैं। अब इसके गैंग के जो 12 लोग मोस्ट वांटेड हैं उनकी तलाश की जा रही है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें करीब 15 बदमाशों की लिस्ट थी। उस लिस्ट में अभी 12 बदमाश जो इसके गैंग के हैं उनकी तलाश जारी है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो गया, पोस्टमार्टम उसके शव का हुआ है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हमारे सहयोगी जो है सूत्रों से बता रहे हैं कि उसको 3 गोली लगी थी, 2 उसके सीने में लगी थी, 1 कमर में लगी थी और जिस तरह से एनकाउंटर कल हुआ था उसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए थे।